स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हाउ EdTech changed our education system। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, हाल ही में पीएम मोदी ने इंडिया के फर्स्ट एवर नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड्स प्रेजेंट किए, जिसमें बिया बाइसेप्स यानी रणवीर अलाहाबादिया, अभी एंड न्यू, ट्रिगर्ड इंसान, जया किशोरी, कामिया जानी, कविताज किचन, अंकित बायापुरिया जैसे कई जाने माने कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स को अलग अलग कैटेगरीज के तहत नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी द्वारा इन अवार्ड्स को प्रेजेंट किया जाना कंटेंट क्रिएशन की डिसरप्टिव दुनिया के बारे में बहुत कुछ बयां करता है। क्रिएटर्स की दुनिया ने आम लोगों की दुनिया में जो इम्पैक्ट क्रिएट किया है, ये अवार्ड्स उस इम्पैक्ट का रिकॉग्निशन है। आज क्रिएटर्स यूट्यूब या इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स को यूज करके हमारी लाइफ के हर डोमेन को इम्पैक्ट कर रहे हैं। ऐसा ही डिसरप्शन कंटेंट क्रिएशन और टेक्नोलॉजी ने एजुकेशन सेक्टर में भी किया है, जिसके चलते आज इंडिया का एजुकेशन सिस्टम एक एस्ट्रोनॉमिकल चेंज विटनेस कर रहा है। एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के मेल मिलाप ने पढ़ाई के मायने को बदल कर रख दिया है। इंडिया 1.4 बिलियन लोगों का देश है, जिसमें से 260 मिलियन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, जबकि यहां 36 मिलियन लोग किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एनरोल्ड मिलते हैं। साथ ही यहां लगभग 100 मिलियन वर्किंग प्रोफेशनल्स काम करते हैं, जो लगातार खुद को अपस्किल करने के लिए हायर एजुकेशन का सहारा लेते हैं। कुल मिलाकर हमारा एजुकेशन सिस्टम एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को सर्व करता है, और ऐसे में उसका समय के साथ कदम मिलाकर चलना बहुत जरूरी है। आज हम इस सेक्टर में ऐसा ही एक रेवोल्यूशन विटनेस कर रहे हैं। पेंडेमिक इंड्यूस्ड लॉकडाउन्स ने टेक्नोलॉजी के पेनिट्रेशन और डिजिटल लर्निंग की रिसेप्टिविटी को इस कदर बढ़ाया है कि आज ये ऑलरेडी हमारी लाइफ का इनसेपरेबल पार्ट बन चुका है। पिछले 3 सालों में इंडियन एडटेक इंडस्ट्री ने एक रेवोल्यूशनरी राइज देखा है। कोविड-19 पैंडेमिक इस इंडस्ट्री के लिए जियो मोमेंट जैसा प्रूव हुआ है। कुछ एक्सपर्ट्स तो कहते हैं कि यह रेवोल्यूशन जियो के द्वारा लाए गए टेलीकॉम रेवोल्यूशन से कई गुना बड़ा और इंपैक्टफुल है। यूं तो इंडिया में एडटेक का आगमन कोविड से पहले ही हो चुका था। कोविड आने से पहले 2014 से 2020 के बीच इंडिया के एडटेक स्टार्टअप्स ने $1.32 बिलियन रेज किए, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट बन गया। ई लर्निंग सॉल्यूशंस की डिमांड में मैसिव ओवरनाइट सर्ज के चलते एडटेक सेक्टर ने केवल 2020 में $1.88 बिलियन रेज किए। इतनी इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर ने पिछले 5 सालों में मिलकर नहीं रेज की थी, जितनी इसने केवल 2020 में की। एक्सपर्ट्स की माने तो एडटेक इंडस्ट्री देश की वन ऑफ द मोस्ट रैपिडली एक्सपैंडिंग इंडस्ट्रीज में से एक बन चुकी है, और अनुमान है कि 2025 तक इस सेक्टर की वैल्यू $10 बिलियन तक पहुंचने वाली है। वहीं ग्लोबल एडटेक मार्केट का साइज 2023 में $142.37 बिलियन नोट किया गया, और एस्टिमेट्स के अनुसार 2023 से 2030 के बीच ये इंडस्ट्री 13.6% के कॉम्पाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी CAGR से ग्रो करने वाली है। आज की डेट में हमारा देश यूएस के बाद एडटेक की सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट है, और इसमें दुनिया की एडटेक कैपिटल बनने का पोटेंशियल देखा जा रहा है। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर इस चेंज के क्या मायने हैं। कंटेंट क्रिएशन एंड एडटेक देश की सबसे बेसिक फाउंडेशन यानी हमारे एजुकेशन सिस्टम को किस तरह इंपैक्ट कर रही हैं। इस चेंज का देश की ग्रोथ में क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, और क्या यह हमारे कन्वेंशनल लर्निंग मॉडल्स को पूरी तरह रिप्लेस कर सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए इसी सवाल को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज का हमारा ये डिस्कशन शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि ये टॉपिक आपके यूपीएससी मेंस के एसए, जीएस पेपर 1 के सोसाइटी और जीएस पेपर 2 के सोशल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन से रिलेटेड सेक्शन के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम आपके लिए इस वीडियो के एंड में छोड़कर जाएंगे, जिसको आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो आइए अब इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। दोस्तों, एडटेक की मॉडर्न रेवोल्यूशनरी दुनिया में कदम रखने से पहले आइए आपको समय में थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं।
और इंडिया में एजुकेशन की जर्नी को थोड़ा करीब से देखते हैं। दोस्तों, भारत देश ने प्राचीन काल से ही एक बहुत ही आधुनिक शिक्षा प्रणाली को अडॉप्ट किया है, जिसकी वजह से भारतीय शिक्षा प्रणाली अन्य देशों की शिक्षा प्रणालियों के बीच बहुत लोकप्रिय और विविध है। प्राचीन शिक्षा के दौरान छात्र अपने माता पिता से दूर रहते थे। उनकी शिक्षा में शारीरिक शिक्षा, मानसिक शिक्षा, राजनीति, अर्थशास्त्र आदि जैसे विषय शामिल होते थे। उन्हें इस तरह से आकार दिया जाता था कि वो किसी भी परिस्थिति में रह सके। उस समय शिक्षा वेद, ब्राह्मण, उपनिषद और धर्मसूत्र की होती थी। ऋग्वेद के बाद से हमारी प्राचीन शिक्षा छात्रों को न केवल बाहरी शरीर बल्कि आंतरिक शरीर पर भी विकसित करने के उद्देश्य से शुरू हुई। शिक्षा छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास पर केंद्रित है। वहीं मिडीवल पीरियड में धार्मिक एवं इस्लामी शिक्षा को अधिक महत्व दिया गया। छात्र का लक्ष्य देश पर शासन करने के लिए नेतृत्व पर ध्यान केंद्रित करना था। खैर, समय और आगे बढ़ा और मध्यकालीन युग के मध्य में अंग्रेजों ने भारत पर आक्रमण कर इस पर कब्जा करना शुरू कर दिया और ब्रिटिश साम्राज्य ने ही हमारे देश में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की नींव रखी। 1830s के दशक में लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैकॉले ने देश में अंग्रेजी भाषा की शुरुआत की। अंग्रेजों की आधुनिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था। खैर, तब से लेकर आज तक आजादी के इतने सालों बाद भी हमारा देश उसी शिक्षा प्रणाली को फॉलो करता आ रहा है। लेकिन दोस्तों, आज 21वीं सदी का भारत मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में कन्वेंशनल पैराडाइम्स में एक मैसिव शिफ्ट का साक्षी बन रहा है। आज के इस दौर में एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का एक इनसेपरेबल यूनियन फॉर्म हो चुका है। टेक्नोलॉजी इस डोमेन में एक गेम चेंजिंग फोर्स बन रहा है। क्लासरूम एजुकेशन में यह ट्रांसफॉर्मेशन असल में अर्ली 2010s में शुरू हुआ, जब क्लासरूम में इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड्स एंड टैबलेट्स को इनकॉर्पोरेट किया गया और कन्वेंशनल टीचिंग मेथड से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की ओर शिफ्ट देखा गया। हमारी लाइफ में डिजिटल टूल्स के आगमन ने टेलर्ड एजुकेशन को सपोर्ट किया है। मिड 2010s में मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज MOOCs इमर्ज हुए, जिन्होंने ग्लोबल ऑडियंस को एक्सेसिबल एजुकेशन प्रोवाइड कराने की नींव रखी। लेट 2010s में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI एंड मशीन लर्निंग यानी ML को एजुकेशनल टूल्स में इंटीग्रेट किया गया, जिसमें पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस और अडैप्टिव लर्निंग पाथ्स को पुश किया गया। फिर आया कोविड-19 पैंडेमिक, जिसने एक झटके में सब बदल कर रख दिया। क्लासरूम, ट्यूशन, स्कूल्स, कॉलेज सब पर ताले लग गए। बच्चे, बड़े और बूढ़े घरों की चार दीवारी में कैद हो गए। इस लॉकडाउन का टेन्योर जब बढ़ने लगा तो बच्चों के भविष्य पर एक अंधेरा मंडराता हुआ दिखाई दिया। कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। कोविड-19 पैंडेमिक ने इस क्राइसिस को जन्म दिया, जहां घर के बंद बच्चों तक अनइंटरप्टेड एजुकेशन प्रोवाइड करना बेहद जरूरी हो गया। इसी क्राइसिस में अनइंटरप्टेड लर्निंग्स के लिए रिमोट लर्निंग टेक्नोलॉजीज, वर्चुअल क्लासरूम्स और क्लाउड बेस्ड एजुकेशनल रिसोर्सेज को इन्वेंट और प्रमोट किया गया। जिन लोगों ने कभी फोन या लैपटॉप ऑन या ऑफ भी नहीं किया था, वो भी इनको यूज करने में प्रोफिशिएंट हो गए। कोविड-19 से जन्मी नेसेसिटीज ने इस डोमेन में एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को जन्म दिया जिससे वापस जाने का अब कोई स्कोप नहीं है। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम अपने आप में बहुत से फंडामेंटल लूपहोल्स को कैरी कर रहा था। पहला, लिमिटेड एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशनल रिसोर्सेज। सबसे पहले तो ट्रेडिशनल एजुकेशन मॉडल्स में क्वालिटी एजुकेशनल रिसोर्सेज का एक्सेस लिमिटेड हुआ करता था। खासतौर पर रिमोट एरियाज या लो इनकम बैकग्राउंड से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए क्वालिटी रिसोर्सेज एक्सेस करना बेहद जरूरी था। ट्रेडिशनल स्कूल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइब्रेरीज, लेबोरेटरीज और अप टू डेट टेक्स्ट बुक्स को अफोर्ड नहीं कर पाते थे, जिससे वो स्टूडेंट्स को कॉम्प्रिहेंसिव एंड एंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते। न्यू अपडेटेड रिसोर्सेज का लिमिटेड एक्सेस स्टूडेंट्स की ग्रास्पिंग एबिलिटी को इम्पैक्ट कर रहा था, जिससे उनके एकेडमिक अचीवमेंट्स हैम्पर हो रहे थे। उदाहरण के लिए, एक रूरल विलेज में बैठे एक स्टूडेंट के पास वेल इक्विप्ड साइंस लेबोरेटरी का लिमिटेड एक्सेस हुआ करता था, जिसकी वजह से वो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं लेते थे। ये उनकी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ उनकी क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी हैम्पर करती है। सेकेंड,
वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। इसके बाद ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम एक रिजिड स्ट्रक्चर और वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच को साथ लेकर चलता था, जहां हर स्टूडेंट को उनके इंस्टीट्यूशन द्वारा प्री डिटर्मिन्ड करिकुलम और पेस के हिसाब से चलना होता था। ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटिंग इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स को केटर नहीं कर पाती थी। ये अप्रोच इंडिविजुअल स्टूडेंट्स की डाइवर्स लर्निंग नीड्स एंड एबिलिटीज को ओवरलुक करता है, उनकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस एंड लर्निंग स्टाइल्स को डिसरिगार्ड करता है। उसमें रोट लर्निंग और एग्जाम्स पर एक्सेसिव फोर्स किया जाता था, जहां स्टूडेंट्स डिसएंगेज्ड एंड अनइंस्पायर्ड फील करते थे। थर्ड, लैक ऑफ पर्सनलाइज्ड लर्निंग। फिर इन ट्रेडिशनल एजुकेशन मॉडल्स में पर्सनलाइज्ड लर्निंग बहुत फ्यू एक्सेप्शनल केसेस तक लिमिटेड थी। इसको ज्यादा से ज्यादा स्पेशल नीड्स के स्टूडेंट के केस में ही प्रोवाइड किया जाता था। बाकी केसेस में लैक ऑफ पर्सनलाइजेशन स्टूडेंट्स का अपना फुल पोटेंशियल रियलाइज करने की एबिलिटी को हिंडर करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्टूडेंट एक विजुअल लर्नर है, तो वो केवल क्लास लेक्चर्स एंड रिटन मटेरियल्स के थ्रू पढ़ाए गए तरीके से सेटिस्फाई नहीं होगा। ट्रेडिशनल एजुकेशन मॉडल्स में पढ़ाई क्लास लेक्चर्स और नोट्स तक ही सीमित होती थी, लेकिन एडटेक के माध्यम से यदि उस स्टूडेंट को विजुअल एड्स, इंटरैक्टिव सिमुलेशंस और अडैप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म्स दिए जाएं, तो वो कंटेंट उसके लर्निंग स्टाइल को हेल्प करेगा, जिससे उस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग और रिटेंशन इंप्रूव होगी। फोर्थ, लिमिटेड कोलैबोरेशन एंड इंटरैक्टिव लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। इसके अलावा ट्रेडिशनल एजुकेशन मॉडल्स टीचर सेंटर्ड अप्रोच पर बेस्ड होता है, जहां टीचर लेक्चर्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस के थ्रू स्टूडेंट्स को नॉलेज इंपार्ट करते हैं। यह अप्रोच स्टूडेंट कोलैबोरेशन, इंटरैक्टिव डिस्कशंस और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज के लिए बहुत कम अप्रोच छोड़ता है। ट्रेडिशनल क्लासरूम्स में लार्ज स्टूडेंट टू टीचर रेशियो के चलते स्टूडेंट्स का आपस में मीनिंगफुल कोलैबोरेशन एंड इंटरैक्शन मुमकिन नहीं हो पाया है। कुल मिलाकर ट्रेडिशनल एजुकेशन मॉडल्स बहुत से फंडामेंटल चैलेंजेस फेस कर रहे थे, जो स्टूडेंट्स की पर्सनल नीड्स और समय की डिमांड्स को फुलफिल करने में सक्षम नहीं थे। एडटेक स्टार्टअप्स ने ट्रेडिशनल एजुकेशन इंडस्ट्री के इन्हीं चैलेंजेस को ब्रिज किया है। एडटेक पर्सनलाइज्ड एंड इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस को प्रमोट करता है, जिससे स्टूडेंट्स अपनी एजुकेशन को अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग केटर करते हैं। What else led to this EdTech revolution? इन बेसिक नेसेसिटीज के अलावा कई और ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने इस रेवोल्यूशन को बूस्ट किया। उदाहरण के लिए, अफोर्डेबल इंटरनेट एंड मोबाइल डिवाइसेस की वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी ने इस रेवोल्यूशन को सबसे अहम टूल प्रोवाइड किया। IAMAI कैंटार iCube की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में इंडिया में 622 मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूजर्स थे, और जैसे जैसे देश के रूरल एंड स्मॉल टाउन्स में इंटरनेट का अडॉप्शन रेट बढ़ रहा है, ये नंबर 2025 तक 45% से बढ़कर 900 मिलियन तक जाने वाला है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने समय की डिमांड और देश के एम्बिशंस के मद्देनजर एडटेक इंडस्ट्री पर खास फोकस किया है। सरकार ने इस इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। गवर्नमेंट ने इन डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट किया है, एडटेक स्टार्टअप्स में इन्वेस्टिंग को बूस्ट किया है और ऐसी पॉलिसीज को लॉन्च किया है जो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स एंड डिजिटल एजुकेशनल रिसोर्सेज के यूज को प्रमोट करती हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज लॉन्च की हैं जो एजुकेशन सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट ऑफ अप्रूवल के थ्रू 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI परमिट करती हैं। ये पॉलिसीज फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भी ह्यूज पॉसिबिलिटीज लेकर आता है। FDI का easier and streamlined process, international collaboration and the exchange of ideas के लिए immense opportunities create करता है, जो हमारे देश में एजुकेशन टेक्नोलॉजी की ग्रोथ एंड इफेक्टिवनेस को बहुत बढ़ा सकता है। एजुकेशन में टेक्नोलॉजी की इसी इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करते हुए हमारी सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च की है। ये इस डायरेक्शन में एक लैंडमार्क डेवलपमेंट है। NEP ने एडटेक इंडस्ट्री को एक मेजर पॉलिसी सपोर्ट प्रोवाइड किया है। NEP अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, क्वालिटी, इक्विटी एंड अकाउंटेबिलिटी के 5 पिलर्स पर बेस्ड है। ये पॉलिसी चाहती है कि देश का एडटेक सेक्टर इसी दिशा में आगे बढ़े और मैसेस को अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल एजुकेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर पाएं। इन सभी एफर्ट्स में
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 सबसे रेवोल्यूशनरी स्टेप है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP का टेक्नोलॉजी पर खास फोकस है। एडटेक फोकस्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के लिए नए दरवाजे खोलता है। ये इस सेक्टर में एग्जिस्टिंग और न्यू कंपनीज को ग्रोथ और इनोवेटिव सॉल्यूशंस की इमेंस अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। द चेंजेस इट ब्रॉट। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये रेवोल्यूशनरी शिफ्ट इस सेक्टर में बहुत से पॉजिटिव चेंजेस लेकर आया है। 1. एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। एडटेक रेवोल्यूशन के की एडवांटेजेस में जो सबसे पहले नंबर पर आता है वो है इसकी एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। इस रेवोल्यूशन ने एजुकेशन को एक वाइडर ऑडियंस के लिए एक्सेसिबल बनाया है। ये लोगों को स्पेस और टाइम की बाउंडेशन से ऊपर उठाकर सीखने और पढ़ने का मौका दे रहा है। आज YouTube पर एक एक एग्जाम, एक एक सब्जेक्ट, एक एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए हमारे पास हजारों टीचर्स के लेक्चर्स फ्री में मौजूद हैं। उनको आप देश के किसी भी कोने से किसी भी समय बिना एक भी रुपया खर्च किए अपने मन मुताबिक एक्सेस कर सकते हैं। और केवल कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स ही नहीं बल्कि एजुकेशनल पॉडकास्ट्स, न्यूज इंटरव्यूज, ट्रैवल व्लॉग्स, सोशल डॉक्यूमेंट्रीज, फूड एक्सप्लोरेशंस जैसे इनोवेटिव सोर्सेज लोगों को सीखने का भरपूर स्कोप और सोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। यहां दूसरों के एक्सपीरियंस से आप जितना चाहे उतना सीख सकते हैं। आज YouTube पर आप खुद से कोडिंग, कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, टेलरिंग, मेकअप, कुकिंग, टीचिंग, पब्लिक स्पीकिंग, लैंग्वेजेस और न जाने ऐसी कितनी स्किल्स सीखकर खुद को फ्री में अपस्किल करके मार्केट रेडी कर सकते हैं। इसमें आपका अपना स्टडी IQ IAS चैनल वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स में से एक रहा है। स्टडी IQ जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोपॉलिटिक्स, साइंस और एनवायरनमेंट जैसे सब्जेक्ट्स के कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को बेहद आसान लैंग्वेज और एनिमेटेड वीडियोस के साथ करोड़ों स्टूडेंट्स तक पहुंचा रहा है। एजुकेशन के इस डेमोक्रेटाइजेशन ने लोगों के लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड करियर एडवांसमेंट की भरपूर अपॉर्चुनिटीज को जन्म दिया है। 2. कस्टमाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस। टेक्नोलॉजी के थ्रू इंटरैक्टिव लैंग्वेज सॉल्यूशंस ने लैंग्वेज लर्निंग को भी और एक्सेसिबल एंड एंगेजिंग बनाया है। आज कई ऐप बेस्ड वर्चुअल लैंग्वेज प्रोग्राम्स लर्नर्स को अपनी लैंग्वेज स्किल्स नेटिव स्पीकर्स के साथ रियल टाइम कॉन्वर्सेशंस करके प्रैक्टिस करने का मौका देती हैं। एडटेक टूल्स एडिशनल रिसोर्सेज जैसे कि ऑनलाइन डिक्शनरीज, प्रोनाउंसिएशन गाइड्स एंड लैंग्वेज लर्निंग कम्युनिटीज के थ्रू लैंग्वेज लर्निंग एक्सपीरियंस को एनहांस करते हैं। उदाहरण के लिए ड्यूओलिंगो जैसे पॉपुलर लैंग्वेज लर्निंग एप्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के बेसिस पर पर्सनलाइज्ड लेसन्स प्रोवाइड करते हैं। उसी तरह अड्डा 247 जैसे इंस्टीट्यूशंस ने हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट को इंडिया की ज्यादा से ज्यादा वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में मासेस तक पहुंचा रहे हैं। ये रिसोर्सेज अपस्किलिंग के साथ साथ सोसाइटी में एक्सेसिबिलिटी और इंक्लूसिविटी को बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए फिजिकल डिसेबिलिटीज के कारण जो स्टूडेंट्स ट्रेडिशनल क्लासरूम्स नहीं आ सकते वो क्लासरूम के एक्सपीरियंस को घर रहकर वर्चुअली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी इन सभी बैरियर्स को तोड़कर लर्नर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। कुल मिलाकर आज इस सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटीग्रेशन लर्निंग और टीचिंग को एक नए मुकाम पर लेकर जा रहा है। 3. वर्चुअल रियलिटी VR एंड ऑगमेंटेड रियलिटी AR इन एजुकेशन। इसके बाद वर्चुअल रियलिटी यानी VR एंड ऑगमेंटेड रियलिटी AR जैसे पावरफुल टूल्स भी इस रेवोल्यूशन का हिस्सा बन रहे हैं। ये इमर्सिव टेक्नोलॉजीज एक इंटरैक्टिव एंड एंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस बनाकर एजुकेशन को और भी ज्यादा एक्सेसिबल, इंक्लूसिव और इफेक्टिव बनाते हैं। वर्चुअल फील्ड ट्रिप्स एजुकेशन सेक्टर में VR एंड AR की सबसे एक्साइटिंग एप्लीकेशंस में से एक है। VR हेडसेट्स के थ्रू स्टूडेंट्स हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स, डिफरेंट कंट्रीज और ओशन की डेप्थ से लेकर कॉस्मोस की डिमेंशंस तक सब अपने क्लासरूम्स के कंफर्ट से एक्सेस करते हैं। उदाहरण के लिए गूगल एक्सपेडिशंस वर्चुअल फील्ड ट्रिप्स की एक रिच लाइब्रेरी ऑफर करती है, जहां स्टूडेंट्स ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, माचू पिचू और द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसे डेस्टिनेशंस के टूर कर सकते हैं। ये वर्चुअल एक्सपीरियंसेस सब्जेक्ट मैटर में जान डाल देते हैं,
जिससे स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग का प्रोसेस बहुत एंगेजिंग एंड मेमोरेबल बन जाता है। डिजिटल लाइब्रेरी से लेकर एजुकेशनल ऐप्स और ऑनलाइन कोर्सेज रिसोर्स रिच लर्निंग एक्सपीरियंस, डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स और कंटेंट रिचनेस प्रोवाइड करता है। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से लैस वर्चुअल लैब्स, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, कोडिंग प्लेटफॉर्म्स हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रही हैं। 3D और इंटरैक्टिव सिमुलेशंस के थ्रू स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक फिनोमेना को एक्सप्लोर कर सकते हैं, वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं और आउटकम्स को रियल टाइम में ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये वर्चुअल एक्सपेरिमेंटेशन अंडरस्टैंडिंग को इन्हांस करके स्टूडेंट्स में सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी एंड डिस्कवरी को डेवलप करते हैं। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर स्टूडेंट्स को ह्यूमन एनाटॉमी और मोलेकुलर स्ट्रक्चर्स के अलग अलग स्ट्रक्चर्स, सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस के वर्चुअल मॉडल्स को डिजाइन एंड टेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर्स के थ्रू स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एंड डेटा को एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन की स्किल्स सीख पाते हैं। फोर्थ, ग्लोबल आउटरीच। इसके अलावा ट्रेडिशनल डोमेन में वर्चुअल क्लासरूम जियोग्राफिकल और फिजिकल बाउंड्रीज को ओवरटेक करके दुनिया भर के स्टूडेंट्स और एजुकेटर्स को एक प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट कर रही है, जो एक रिच एंड डाइवर्स और इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराता है। इन्होंने ग्लोबल कोलैबोरेशन एंड कल्चरल एक्सचेंज के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज बिल्ड की हैं। इसके बाद मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज MOOCs के राइज ने जियोग्राफिकल, सोशल और जेंडर बेस्ड बैरियर्स को और भी ज्यादा नष्ट किया है। लीडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आज MOOCs ऑफर करते हैं, जो दुनिया के कोने कोने में लर्नर्स को हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर पाता है। ये लोगों के लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग फैसिलिटेट करता है। साथ ही साथ पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस और वेल्थ ऑफ रिसोर्सेज स्टूडेंट्स को एक डिजिटली सेंट्रिक फ्यूचर के लिए तैयार कर रही है। दोस्तों, इस फील्ड में रेवोल्यूशन लाने में हमारी सोसाइटी का हर तबका काम कर रहा है। प्राइवेट प्लेयर से लेकर गवर्नमेंट, स्कूल एंड कॉलेजेस तक हर कोई इस रेवोल्यूशन का हिस्सा बन रहा है। उदाहरण के तौर पर कोर्सेरा एक अमेरिकन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसको 2012 में एस्टैब्लिश किया गया। इसने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ कोलैबोरेट करके 2015 में इंडिया में एंटर किया और आज ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, स्टैनफोर्ड जैसी टॉप ग्लोबल यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर इंडिया में कंप्यूटर साइंस और डेटा साइंस जैसे एडवांस्ड कोर्सेज ऑफर करता है। इसके CEO जेफ मैजियन काल्डा कहते हैं कि US के बाद इंडिया उनके प्लेटफॉर्म के यूजर्स की सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है। इस तरह के इंटरनेशनल और नेशनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड लर्निंग साइट्स इंडिया में फास्ट ग्रोइंग एज टेक सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के अलावा आज स्कूल्स एंड कॉलेजेस भी रेवोल्यूशन का हिस्सा बन रहे हैं। वो टेक इनेबल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, स्मार्ट क्लासरूम्स, प्रोजेक्टर्स एटसेट्रा डेवलप करने में बड़ी मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 5. ब्रिजिंग द गैप इन स्किल्स। आज जब हमारी जॉब मार्केट इंक्रीजिंगली कंपेटिटिव होती जा रही है, ऐसे में यूथ को स्पेशलाइज्ड स्किल्स की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस होती है। एज टेक स्टार्टअप्स कोडिंग, डेटा एनालिसिस एंड डिजिटल मार्केटिंग जैसे इन डिमांड स्किल्स बेस्ड कोर्सेज को ऑफर करके इस गैप को ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए यूडेसिटी एंड यूडेमी जैसे प्लेटफॉर्म्स वाइड रेंज ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जहां इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स इन स्किल्स को वाइड ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। ये कोर्सेज स्टूडेंट्स को नेसेसरी स्किल्स के साथ इक्विप करने के साथ साथ एम्प्लॉयर्स द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाने लायक सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। इससे आप देख सकते हैं कि एडटेक और एजुकेशन टेक्नोलॉजी केवल डिजिटाइज्ड बुक्स, एक्सपेंसिव गैजेट्स और इनेबलिंग रिमोट लर्निंग तक ही सीमित नहीं है। ये एक पैराडाइम शिफ्ट है जो हमारी पेडागॉजी को रेवोल्यूशनाइज करने का सपना देखता है। एडटेक एक कैटलिस्ट है जो एजुकेशन के ट्रेडिशनल बैरियर्स को तोड़ता है। ये क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेसिबल, अफोर्डेबल, एंगेजिंग और 21st सेंचुरी की नीड्स के लिए रेलेवेंट बनाता है। ये इनोवेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, न्यू एज स्किल्स और लाइफ लॉन्ग लर्निंग के प्रमोशन के थ्रू फ्यूचर जनरेशन को फ्यूचर की कम्प्लेक्सिटीज के लिए तैयार करने का विजन रखता है। ये एजुकेशन सेक्टर को बदलते फेयर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने और हमारे भारत देश को एजुकेशनल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाने में बेहद अहम कदम है। चैलेंजेस एंड कंसर्न्स। लेकिन दोस्तों, आपने वो पुरानी कहावत तो सुनी ही होगी,
टेक्नोलॉजी हमारे लिए जितनी सुविधा लाती है, ये अपने साथ उतने ही कंसर्न्स भी साथ लाती है। एडटेक रेवोल्यूशन के साथ भी ऐसे ही कुछ कंसर्न्स जुड़े हैं। सबसे पहले तो एजुकेशन में एआई जैसी न्यू एज टेक्नोलॉजी पर ओवर डिपेंडेंस, लर्नर्स में पर्सनल कम्युनिकेशन, पीयर टू पीयर इंटरैक्शंस, सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, एम्पैथी एंड टीम वर्क जैसी ह्यूमन स्किल्स को कॉम्प्रोमाइज कर सकती है। हालांकि टेक्नोलॉजी अपनी वाइड रीच से एक लेवल प्लेइंग फील्ड ऑफर करने का पोटेंशियल रखती है, लेकिन उसके बावजूद हमारे देश में पर्सिस्टेंट डिजिटल डिवाइड अभी भी एक क्रिटिकल कंसर्न है। गैजेट्स और हाई स्पीड इंटरनेट का अनइक्वल एक्सेस डिफरिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस को जन्म देता है। साथ ही यंग एज में एआई या टेक्नोलॉजी पर एक्सेसिव रिलायंस और फ्यू क्लिक्स पर ही चीज की अवेलेबिलिटी क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को इरोड करने का रिस्क भी साथ लेकर आती हैं। एआई ड्रिवन लर्निंग स्टूडेंट्स को लर्निंग प्रोसेस में एक्टिवली इंगेज करने के बजाय पैसिव रिसिपिएंट्स बना सकती हैं। लर्निंग प्रोसेस में स्टूडेंट्स को एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, इंडिपेंडेंट एंड एनालिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा एआई ड्रिवन एडटेक सेंसिटिव स्टूडेंट इंफॉर्मेशन को लेकर डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के कंसर्न्स रेज करती है। खैर दोस्तों, इन सब चैलेंजेस के बावजूद इस बात में तो कोई शक नहीं है कि आज हमारे बीच एडटेक और वर्चुअल एजुकेशन की प्रोमिनेंस लगातार बढ़ती जा रही है। एडटेक स्टार्टअप्स हमारे एजुकेशन लैंडस्केप को बदलकर लर्निंग की नई एज का पैगाम ला चुके हैं, और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि आने वाले समय में हमारे एजुकेशन सेक्टर को शेप करने में एडटेक और भी ज्यादा इंटेग्रल रोल निभाने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी और बाकी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज का कंटिन्यूअस डेवलपमेंट बहुत इमर्सिव एंड इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। आज वर्चुअल लेबोरेटरीज, सिम्युलेटेड एनवायरनमेंट्स एंड एआई ड्रिवन ट्यूटरिंग सिस्टम्स आज हमें फ्यूचर की एक झलक भर देते हैं। लेकिन यहां हमें यह ध्यान रखने की जरूरत है कि ये टेक सपोर्टेड एजुकेशन या वर्चुअल लर्निंग ट्रेडिशनल एजुकेशन का 100% रिप्लेसमेंट नहीं है। ये हमारी ट्रेडिशनल क्लासरूम बेस्ड ह्यूमन एजुकेशन को नए दौर की जरूरत के हिसाब से कॉम्प्लीमेंट और इन्हांस करने के लिए जरूरी है। टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन का फ्यूजन हाइब्रिड लर्निंग मॉडल्स एंड ऑनलाइन कम्युनिटीज के थ्रू इंक्लूसिव, फ्लेक्सिबल एंड पर्सनलाइज्ड लर्निंग इकोसिस्टम क्रिएट करने का इमेंस पोटेंशियल रखता है। यहां हम ब्लैक बोर्ड एंड चॉक को वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स, ट्रेडिशनल होमवर्क्स को वीडियो वॉचिंग सेशंस, बुक्स एंड नोटबुक्स को ई बुक्स, किंडल एंड नोटपैड, फिजिकल लैब्स को वर्चुअल 3D लैब्स, मॉर्निंग रोल कॉल्स को फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर से तो रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन हम इस सब को एक्सपीरियंस करके सीखने वाले ह्यूमन फैक्टर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। एडटेक एक मीन्स है जो एजुकेशन को हर लास्ट पर्सन तक एक्सेसिबल, फ्लेक्सिबल और नई एज की नीड्स के लिए सूटेबल बनाने के हायर एंड को केटर करता है। यह अपने आप में एक एंड नहीं है, इसीलिए जरूरी है कि इस दिशा में हर एक कदम इसी मकसद के साथ केटर किया जाए। तो दोस्तों, ये था आज का डिस्कशन और इससे जुड़ा आपका सवाल है, The advent of technology in the education sector has changed it like never before. Discuss. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।